जय हिंद। आज भारत की कुछ झीलों के बारे में बता रहे हैं हम लोग कि भारत की जो कुछ प्राकृतिक झीलें हैं, कुछ कृत्रिम झीलें बनाई जाती है हमारी, और झीलों को हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है हमको। हमने यहाँ पे एक ट्रिक ले रखी है। जैसे राजस्थान में कुछ झीलें हमारी, लगभग 7 झीलें हमारी राजस्थान में, कुछ खास खास अपनी झीलें ली हैं, तो ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे आपको। दूसरा हमारा जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, उसकी भी हमने ट्रिक ले रखी है यहाँ पे, वो भी हम बताएंगे। 7 झीलें जम्मू कश्मीर की। फिर हमने आपको बताया है उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की झीलें, ये भी 7 झीलें हमने लिख रखी हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और बाकी कुछ विशेष हमारी कुछ बातें हैं यहाँ पर हमने लिख रखी है बीच सेंटर में। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो राजस्थान की झीलों के बारे में पहले समझ लें हम लोग। राजस्थान का जो झीलों का कोड है हमारा, हम पढ़ेंगे डीपी। डीपी राज फसालू, एक छोटी सी ट्रिक है 7 शब्दों की हमारी। तो डीपी राज फसालू, तो डीपी राज फसालू, डीपी राज फसालू बार बार रिवाइज करेंगे तो हमको याद हो जाएगा। 7 लेटर्स हमको याद करने से हमारी 7 जो झील हैं राजस्थान की वो याद हो जाएंगी। तो डी से हम बोल रहे हैं डिडवाना झील, तो डी से क्या आएगा हमारा, डिडवाना झील आएगा हमारा। और पी से क्या आएगा, पिछोला झील, तो पी से हमारा है पिछोला झील और डी से है डिडवाना झील। रा से राजसमंद झील, जा से जयसमंद झील, ये हो गया डीपी राज। दो डी से मैंने डिडवाना, पी से पिछोला, रा से राजसमंद, जा से जयसमंद। और फसालू में क्या हो जाएगा, फा से फतेह सागर झील, सा से सांबर झील और लू से लुनकरण सार झील। तो मैंने 7 झील बताई आपको, फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं। डी से डिडवाना झील, पी से पिछोला झील, रा से राजसमंद झील, जा से जयसमंद झील, फा से फतेह सागर झील और सा से सांबर झील और लू से लुनकरण सार झील। ये हमारी 7 झीलें हैं जो कि हमारी राजस्थान की कुछ विशेष झीलें हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि डिडवाना कैसी झील है। तो डिडवाना एक खारे पानी की झील है जो कि पलाया का उदाहरण माना जाता है। तो खारे पानी की झील मानी जाती है हमारी डिडवाना झील। पिछोला झील की बात करें तो पिछोला झील यदि स्टेट पूछता है तो राजस्थान है, लेकिन जिला वाइज आए तो उदयपुर राजस्थान में पड़ती है। 1362 में ये बनवाई गई थी। एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है, तो कृत्रिम मीठे पानी की झील है उदयपुर। जो पिछोला झील है हमारी, उसको बनवाया था हमारा चिड़ीमार बंजारे ने। एक हमारे चिड़ीमार बंजारे थे शासक, उनके द्वारा 1362 में ये झील बनाई गई थी। इसका नाम था पिछोला झील, उदयपुर राजस्थान में है। फिर आता है राजसमंद झील के बारे में बता रहा हूं मैं। 1662 से 1676 ईस्वी में इसका निर्माण भी करवाया गया था और मेवाड़ के राणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। तो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, 1662 से 1676 ईस्वी के बीच में उन्होंने ये निर्माण करवाया था। जयसमंद झील ये उदयपुर राजस्थान में है और इसका निर्माण महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो जयसमंद का झील, जय उनके नाम पर जयसमंद झील पड़ा, तो जय सिंह ने बनवाई थी। फतेह सागर झील, इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था, उदयपुर में है ये भी। इसका पुनर्निर्माण करवाया था फतेह सिंह साहब ने। सांबर झील सबसे अधिक खारे पानी की झील मानी जाती है। तो सबसे अधिक खारे पानी की झील क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील क्या है, तो आपका आंसर है सांबर झील हमारी। और ये 230 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल एरिया देखा जाए तो 230 वर्ग किलोमीटर में फैली है और बालसन का उदाहरण मानी जाती है हमारी सांबर झील। लुनकरण सार झील जो है ये बीकानेर राजस्थान में है और बीका से संबंधित है हमारी। ये लुनकरण सार झील बीकानेर में है। ये सारी झील मैंने आपको राजस्थान के बारे में बताया है। तो एक बार पुनः रिवाइज, डीपी राज फसालू, डीपी राज फसालू, डी से डिडवाना झील, पी से पिछोला झील, रा से राजसमंद झील, जा से जयसमंद झील, फा से फतेह सागर झील, सा से सांबर झील और लू से लुनकरण सार झील। ये 7 झील राजस्थान की कंप्लीट होती है। फिर आता हमारा उत्तराखंड जिले का। उत्तराखंड में जो झील पड़ती है उसकी ट्रिक हमें याद रखना है। नैनो, नैनो, खुरा, सादेमा, नैनो, खुरा, सादेमा, ये 7 शब्दों को हमने एक ट्रिक बनाई है। तो नैनो, खुरा, सादेमा, इससे हम पूरी 7 झीलों का नाम याद कर सकते हैं। तो ने से आता नैनीताल झील, तो नैनीताल झील। नो से नौका छिया ताल झील, नोकू छिया ताल झील। फिर आता है हमारा खुरा में, खु से खुर पाताल झील और रा से राकसताल झील। तो मैंने क्या बताया है, तो खुर पाताल झील और रा से राकसताल झील। फिर आता सादेमा में, सा से सातताल झील, दे से देवताल झील और मा से मालाताल झील। तो हमने पूरे 7, एक बार पूरा रिवाइज कर रहा हूं मैं आपको। ट्रिक है हमारी नैनो, खुरा, सादेमा। तो ने से हो जाएगा नैनीताल झील, नो से नौकोचियाताल झील, कु से खुरपाताल झील, रा से राकसताल झील, सा से सातताल झील, दे से देवताल झील और मा से मालाताल झील।
ये सारी की सारी झीलें उत्तराखंड राज्य में हैं, इनकी हमने विशेषताएं नहीं लिखी हैं। अब इधर आते हैं थर्ड वाले पे, जम्मू कश्मीर राज्य की जो झीलें हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। कोड है हमारा बुडबे अना मासे, बुडाबे, बुडबे आ ना अना मासे, तो ये ट्रिक है हमारी 7 शब्दों की, बुडबे अना मासे। तो जम्मू कश्मीर की झीलें इसके अंदर छुपी हुई हैं। तो बू से क्या हो जाएगा, बूलर झील। तो बूलर झील जो है हमारी, ये बूलर झील है। डा से डल झील, वे से बेरीनाग झील, आ से अनंतनाग झील, ना से नागिन झील, मा से मानसबल झील और से शेषनाग झील। तो 7 झीलें हमारी जम्मू कश्मीर में है। पुराने भाई, बू से बूलर झील, डा से डल झील, बे से बेरीनाग झील, आ से अनंतनाग झील, ना से नागिन झील, मा से मानसबल झील और से शेषनाग झील। ये 7 झील, इनकी कुछ विशेषताएं, जैसे बूलर झील जो है हमारी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्वेश्चन आता है तो वह है बूलर झील, और 160 वर्ग किलोमीटर में ये इसका विस्तार है, हमारा क्षेत्रफल है, एरिया है। दूसरा हमारा डल झील, श्रीनगर का गहना के नाम से जाना जाता है। तो श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है, तो डल झील को कहा जाता है। यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र हमारा काफी अच्छा है और यहाँ पे काफी मात्रा में लोग घूमने आते हैं, तो वो है डल झील हमारी। बेरीनाग झील श्रीनगर में स्थित है। अनंतनाग झील अनंतनाग जिले में स्थित है हमारी। नागिन झील डल झील से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारी। मानसबल झील सबसे गहरी झील मानी जाती है, मानसबल झील जो है सबसे गहरी झील मानी जाती है। और शेषनाग झील नीले पानी की झील, विशेष क्वेश्चन है हमारा। तो शेषनाग झील किसकी है, तो नीले पानी की झील को कहा जाता है हमारा शेषनाग झील। तो ये मैंने आपको जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में बताया है। क्या क्या बताया मैंने, एक तो हमने बताया बूलर झील। तो बूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। डा से डल झील, बू से बूलर, डा से डल, बे से बेरीनाग, आ से अनंतनाग, ना से नागिन, मा से मानसबल, से शेषनाग। तो याद रखेंगे बुड बे अना मासे। तो पूरी एक बार मैंने बताया भाई, ये जम्मू कश्मीर की झीलों का कोड है। फिर आता है हमारा, ये हमने कुछ स्पेशल है, इक्का दुक्का जो रहती है हमारी स्टेट वाइज, वो हमने लिखी है। जैसे हम बात हैं लोकटक झील। लोकटक झील जो है हमारी, लोकटक झील ये मणिपुर राज्य में है। तो मणिपुर राज्य में हमारी लोकटक झील, इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। ये हमने 3 एरो बना रखे हैं इधर। ये 3 जो है, ये तीनों लाइन लोकटक झील से बिलोंग करती हैं। तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मतलब पूर्व उत्तर, जो हमारा पूर्वोत्तर में जब पड़ता है हमारा मणिपुर, वहां पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। यदि भारत में पूछे तो बूलर झील है जम्मू कश्मीर की, लेकिन पूर्वोत्तर झील में, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है, इसका नाम है हमारा लोकटक झील। सबसे बड़ी झील है केबुल लामझाऊ। तो केबुल लामझाऊ एक हमारा तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर, और काफी पेपर में आता है कि केबुल लामझाऊ राज्य में है, तो आपको मणिपुर लगाना है। किस झील में है, तो वो लोकटक झील में ही पड़ता है हमारा। तो ये तीनों लाइन में लोकटक झील के बारे में बताया है। फिर हमने बताया दूसरा, ये लोलार झील। लोलार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है हमारी, महाराष्ट्र हमने लिखा है, और ये हमारा लोलार झील महाराष्ट्र में स्थित है। और ये कहते हैं कि ज्वालामुखी निर्मित झील मानी जाती है, या उल्का पिंड टकराने से कारण ये हमारी झील का निर्माण हुआ था। अगला आता है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है 2 राज्यों में हमारी, एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर लगी हुई है। तो 2 राज्यों में पड़ती है हमारी पुलिकट झील। पुलिकट झील के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पुलिकट झील जो है हमारी, यहाँ पे पुलिकट झील जो है हमारी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। पुलिकट झील के बारे में, तो पुलिकट झील यहाँ पे लिख रखा मैंने। तो पुलिकट झील में पानी किस नदियों से आता है, तो एक हमारी अरानी नदी है, दूसरी कालंजी नदी है और तीसरी स्वर्णमुखी नदियां। तो 3 नदियों से पुलिकट झील में पानी आता है, अरानी नदी से, कालंजी नदी से और स्वर्णमुखी नदी से ये पानी हमारा इसमें भरता है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। पेपर में काफी आता रहता है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आता है चिल्का झील। चिल्का झील कहां पड़ती है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। खारे पानी की है और उड़ीसा में है। लगभग 65 से लेकर 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है हमारी, जो कि चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसे लेगुन झील के नाम से भी हम जानते हैं। चिल्का झील कहाँ है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा राज्य में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो कि सबसे लंबी झील मानी जाती है, भारत की सबसे लंबी झील का नाम है वेम्बनाड झील, केरल में है। 96.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो 96.5 किलोमीटर केरल राज्य में है वेम्बनाड झील। भारत की सबसे
लंबी झील है, लंबी झील है, खारी अलग है, मीठी अलग है, ये लंबी है। तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील 96.5 किलोमीटर केरल राज्य में है। अगला हमारा हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील और कोलेरू झील, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर की विशेषता ये है कि ये यहाँ पे लिख रखा मैंने हुसैन सागर के बारे में, हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में एक पड़ती है हमारी। क्वेश्चन आता है हैदराबाद किस नदी के तट पर है, तो आंसर है वो मूसी नदी। लेकिन झील की बात करेंगे तो वो है हमारी हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य पड़ती है, ये याद रखिए। और कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ती है हमारी। अगला आता है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है पंजाब में है और कृत्रिम झील बनाई गई है। ये हमारा भारत का जो बांध है हमारा, जिसका नाम है हमारा भाखड़ा नांगल बांध। आगे बढ़ते हैं हम लोग अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील और पेरियार झील ये दोनों ही केरल में है। अष्टमुदी झील और पेरियार झील जो है वो हमारी दोनों ही कहाँ है, तो केरल में पड़ती है। इसके बाद सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की हम बात करें तो ये भारत की सबसे पुरानी झील मानी जाती है। भारत की सबसे पुरानी झील कौन सी है, उसका नाम है हमारा सुदर्शन झील, जो कि गुजरात में स्थित है और 300 ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश के समय की बनाई गई है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 या 323 ईसा पूर्व में की थी, उसी टाइम पे ये झील का निर्माण मौर्य साम्राज्य में 300 ईसा पूर्व में लगभग आज से 2300 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। सबसे पुरानी झील है सुदर्शन झील, जो कि मौर्य वंश के शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये मैंने आपको कुछ इक्का जो एक एक दो दो करके झीलें हैं हमारी स्टेटों में, उनके बारे में मैंने बताया है। और कुछ बातें रह गई हो तो वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो ये लगभग इनकी बातें भी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। एक एक दो दो झीलें हैं। इधर मैंने आपको जम्मू कश्मीर की ट्रिक बताई है, इधर मैंने आपको राजस्थान की ट्रिक बताई है, और इधर मैंने उत्तराखंड की ट्रिक बताई है। तो ये सारी हमारी झीलें तैयार होती हैं, याद रखिए इनको। ये झीलें बार बार पेपर में पूछी जाती है, इसलिए ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं ट्रिक को मैं। डीपी राज फसालू, 7 शब्दों को हम याद रखेंगे। डीपी राज फसालू ये हमारी राजस्थान की झीलें। डी से डिडवाना झील, पी से पिछोला झील, रा से राजसमंद झील, जा से जयसमंद झील, फा से फतेहसागर झील, सा से सांबर झील, लू से लुनकरणसार झील, ये राजस्थान का है। ये उत्तराखंड का याद रखेंगे। नैनो खुरा सादेमा, नैनो खुरा सादेमा। तो ने से नैनीताल झील, नो से नोकू छियाताल झील, को से खुरपाताल झील, रा से राकसताल झील, सा से सातताल झील, दे से देवताल झील और मा से मालाताल झील। ये हमारे उत्तराखंड का। एक बार इसका भी रिवाइज कर दूंगा आपको जम्मू कश्मीर का। बुड बे, बू बेबे, अनामा से, तो बू से बुलर झील, डा से डल झील, बे से बेरीनाग झील, आ से अनंतनाग झील, ना से नागिन झील, मा से मानसबल झील, से शेषनाग झील। ये आपकी 3 ट्रिक, 3 राज्य याद हो जाएंगे। बाकी एक एक करके ये आप याद कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने चैनल को वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप कर लीजिए, जिससे कि हम पर डे एक वीडियो अपलोड करते हैं। सुबह 7 बजे आपकी वीडियो अपलोड होगी। यदि आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे तो जिससे आपको वहां पे सुबह 7 बजे पर डे सूचना मिल जाएगी। आपके पास एक मैसेज आएगा और उस पर आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, पर डे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।